हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और झटका लग गया है साउथ अफ्रीका को पहला, क्योंकि विकेट निकल गई है और क्विंटन डिकॉक एक बार फिर से ऑफ स्पिनर का शिकार बनते हुए। और दूसरा विकेट भी गिरता हुआ रायन रिकल्टन आए और रायन रिकल्टन गए। फिन एलन ने एक शानदार कैच पकड़ा और पारी को समाप्त किया वहां पे रायन रिकल्टन की। 12 पर 2 हो गया है स्कोर। अब डेवाल ब्रेविस आते हुए बैटिंग करने के लिए। ये बड़े खतरनाक प्लेयर है, इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और सबको हैप्पी होली हैशटैग आज तविश की टीम की ओर से। क्विंटन डिकॉक इस तरीके से आउट हुए और जितना खराब शॉट डिकॉक का था उससे ज्यादा खराब तो रिकल्टन का भी था ना, उतना ही। पर हैट्रिक बॉल। अब डेवाल ब्रेविस मैकॉन की गेंदबाजी पे अपनी हैट्रिक तलाश रहे और ये एज बाहरी किनारा मिल जाएगा चौका। और किस्मत का साथ डेवाल ब्रेविस को पहली गेंद पे बाउंड्री और एज का बाउंड्री। पर बाउंड्री बाउंड्री होती है, चाहे वो एज की हो चाहे किसी की भी हो। और बड़ा मजा आया, बड़ा इवेंटफुल ओवर हुआ है समाप्त 16 पर 2 के बाद। 2 विकेट आए पर 9 रन भी आए। मैट हेनरी अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए 7 रन दिए थे पहले ओवर के अंदर। और ये थोड़ा सा एक बेटर कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, क्योंकि सैंटनर है इस टीम के अंदर, ग्लेन फिलिप्स भी है, रचिन रविंद्र भी है। अरे वाह, तो लेग साइड की तरफ खेलने का प्रयास था। और आज के मैच में पता नहीं क्यों पर डेविड मिलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, क्योंकि सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है। क्विंटन डिकॉक हर बार वो ऑफ स्पिनर के ऊपर ही वो गच्चा खाया है। 4 बार आउट किया ऑफ स्पिनर ने इनको, 4 बार। ये डाउन द लेग और शायद वाइड का चौका मिल जाएगा। क्या बल्ला लगा है कि नहीं? बिल्कुल वाइड का चौका। और ये वाला गेंद अंदर की तरफ आया था और जिसके चलते वो जो रूम बना के मारना चाहते थे ना वो नहीं हो पाया। और स्टार्ट तो देखा जाए दोनों ही टीमों को जैसी चाहिए थी वैसी तो मिली नहीं है। न्यूजीलैंड के हिसाब से देखा जाए 2 विकेट जरूर मिल गई, पर अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो 21 रन बन भी गए 2.2 ओवर के अंदर। एक क्विंटन डिकॉक, रायन रिकल्टन दोनों फ्लॉप रहे। मिलर 5 पे आएंगे, 6 पे स्टब्स है, 7 पे यानसन है, 8 पे कॉर्बिन है, 9 पे रबाड़ा। 9 नंबर तक बैटिंग है इनकी। 10 पे केशव महाराज भी तो बैटिंग कर लेते हैं, वो भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं और अच्छी फील्डिंग वहां पे। 6 रन आ गए इस ओवर से। फिर भी अभी भी 3 गेंदें बाकी है और भी थोड़ा संभल के खेलिए ब्रेविस साहब, क्योंकि जरूरत है इस मैच में आपकी टीम को। नीचे की तरफ रही गेंद। विकेट देखने में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं वो 200 वाला विकेट है। 180-70 रन बन गए तो भी बहुत अच्छा विकेट रहेगा ये।
और ये वाला तेज गति का गेंद था और हल्का खींचा हुआ गेंद था। अच्छा शॉट पर सीधा फील्डर के हाथ में गया वो शॉट, और इसके चलते कुछ हानि नहीं हुई। और कप्तान साहब आ गए हमारे शो के, और उनके जो एक्स फैक्टर प्लेयर जो है ना वो आ गए अब। स्वागत है सर आपका। और मैक्लोनी किस तरीके, सॉरी, कैसे है? मैकॉन की। कैसे है और क्या चल रहा है? देखो अभी साउथ अफ्रीका का हाल बेहाल है, 22 पर 2 है 3 के बाद। और मतलब डेवाल ब्रेविस। आउट ऑफ सिलेबस पर्सन आ गए, देख लो फिर से। यस। और आपने सही कहा था, वैसे देखा जाए ना, डेवाल ब्रेविस जब तक इस पूरे सीजन में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्या ये सेमीफाइनल में करेंगे? लगता तो है कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। आज वो दिन है, मौका है, दस्तूर है। आज तो करना पड़ेगा, देयर नो अदर ऑप्शन ब्रो। अगर अहमदाबाद इनका जो होम ग्राउंड है वो खेलना है तो। पर कितना रोचक है ना ये खेल कप्तान साहब, कि पल में तोला पल में बाला। क्योंकि अगर आप देखें तो रिटायरमेंट ले चुके थे क्विंटन डिकॉक, रिटायरमेंट के बाद से वापस आए और वो उस रिदम में नहीं लगे। वो T20 के वर्ल्ड कप बिल्कुल में बिल्कुल वैसा सही गया भी बात। नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, जहां तक मुझे याद है। ऐसा लगता है कि ये लोग भी इन्फ्लुएंस है किसी टीम के प्लेयर्स के साथ। जिस तरीके से ये लोग ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद वापस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको। और यहाँ पे एक अच्छा गेंदबाजी फर्गुसन के द्वारा। और कैसा विकेट लग रहा है आपको? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के अंदर हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि 180 का प्लस का स्कोर जाएगा आज के मैच में, ये जा पाएगा? वैसा विकेट लग रहा है आपको ये 180 प्लस वाला अभी तक तो? हालांकि ये जब सीम रहती है इस विकेट पे तो फिर मदद करती है। जैसी सीम उड़ी और बुझ गए, ये कैच छूट गया इनका। शायद ये कैच ही था। रिप्ले देखने वाली बात है। ओ, क्या ये कैच था रवीश भाई? रिप्ले देखने पे ही पता लगेगा, शायद ये कैच था। अरे हाँ बिल्कुल कैच था, ठीक ठाक हाइट पे आया। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया सचिन रविंद्र आपने! और गेंदबाज ने भी माथा पकड़ लिया, क्योंकि जानते हैं कि अब ये सर पैर हाथ सब पकड़ेंगे। एक और गजब, ये छले पे नमक है थोड़ा सा। पिछली गेंद पे कलाइयों का प्रयोग करके वो फील्डर को ढूंढा था, इस बार फील्डर से वो बीचों बीच गैप निकाला है। क्या बात! माक्रम, मारक्रम का ये पराक्रम है। प्रैक्टिस विकेट्स की तरफ से जाती है तो बहुत तेज निकलती है गेंद वैसे भी। 26 पे 2। अच्छा शॉर्ट गैप में सिंगल मिल जाएगा। और 1-2 ओवर की बात है। 5 ओवर के बाद फिर जिस तरीके से पिटाई चालू करेंगे 6 ओवर के बाद ये लोग, हम सब जानते हैं कि कितनी काबिलियत है इनके पास। और 27 पे 2 है कप्तान साहब, इनका स्कोर। डेवाल ब्रेविस आखिरी गेंद इस ओवर की।
और लेट कट कर दिया है और सिंगल वहां पे मिल जाएगा आराम से। ओवर की समाप्ति 28 पे 2, 7 रन प्रति ओवर भाग रही है अभी साउथ अफ्रीका की रफ्तारी। और रफ्तार से गिरफ्तार करने आए थे फर्गसन पर, और गिरफ्तार कर भी दिया था ईडन मार्करम को, पर वो पर्चा कट गया ओवर स्पीडिंग का। अच्छा, एक बात पूछनी थी कैप्टन, जिस तरीके से एडन मार्करम ने पूरे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर खेला है, ऐसा क्या खास बनाता है इनको कि जिस वजह से इतने फ्लॉलेसली बैटिंग करी है? उनका जो टेक्निक है और वो जो उनका लो रिस्क परसेंटेज जो शॉट्स है, मुझे लगता है वो बहुत खास बनाते हैं। क्योंकि वो रिस्क कम लेने के साथ वो ग्राउंडेड शॉट्स लगाते हैं और सिंगल्स एंड डबल्स स्ट्राइक रोटेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज यूएसपी ऑफ हिज बैटिंग। और अगर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप से अगर आप देखें तो इन्होंने अपने करियर खेलने का तरीका बदला है। इनका जो करियर औसत तविश, स्ट्राइक रेट रहता था 130 तविश 35 भाई, के ऊपर आपकी रहता था। आपकी आपकी आवाज मुझे बहुत धीमे धीमे आ रही है। आप धीमे से बोल रहे हो क्या? हाँ, मैं धीमे से ही बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। इतना चिल्ला के बोलो कि पूरे गांव, पूरे पूरे मोहल्ले में सुनाई देना चाहिए मिस्टर ताविश यही कमेंट्री। नहीं, वो अभी इस समय वो एनर्जी मेरे पास नहीं है इतनी। ओ, आप क्रिकेट खेलने गए थे ना? है ना, बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। और ओहो, बच गए। तो वो बात पूछनी थी मुझे आपसे कि टेक्निक तो पहले भी था, पर जो 2024 के बाद से इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इन्होंने क्या ऐसा बदलाव किया है जिसकी वजह से इतने ज्यादा डेंजरस हो गए? वाइड गेंद है, वापस से शायद डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। बताइए ना। ये तो आप ही बताओगे ना, आपने ज्यादा अच्छे से फॉलो किया है ना माकरम साहब को। जिस तरीके से इनका आईपीएल 2026 सॉरी 25 का गया था आईपीएल, वो जिस लय में वो बैटिंग किया था इन्होंने, तो एक क्या वो एक जो माइंडसेट जो बदलाव हुआ है वो उसकी वजह से ये रन्स इतने निकल रहे हैं इनके? पहले वो बिल्कुल अंडर द शेल चल रहे थे। यार, सेल्फ बिलीफ आई थिंक जब से आप ये भी देखो तो इस भाई, जब से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं ना, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी। आई थिंक 100 तब से बनाया था उनका जी। जो बोलते हैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और अलग ही आपको एक ऊर्जा आ जाती है जब आप ऐसे एक टूर्नामेंट अपने देश को जिताते हो एक अच्छे टीम के अगेंस्ट। आई और थिंक ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एटीट्यूड एंड वो ऊर्जा का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और ये क्या शॉट लगा है कप्तान साहब, ये फ्लिक किया है 6 रन के लिए नीशम को। और ये देखिए गजब का हिट है ये तो, एफर्टलेस, तो फ्लॉलेस बैटिंग है। ऐसे ऐसे हिट्स हम लोग, अगर आपको याद हो तभी सही, ऐसे हिट्स हम लोग विराट कोहली की बात देखा करते थे कि सिर्फ फ्लिक मारते थे और छक्के हो जाते थे। तो आप समझ सकते हो क्या शॉट, क्या गजब की शॉट लगाई। नहीं, मैंने तो एक और जने को देखा था जो मैंने फ्लिक किया था और 6 रन चले जाता था, जिसका नाम था कैरन पोलार्ड। और नाना और बॉम जी, यस, स्वागत है आपका। पोलार्ड तो अनबिलीवेबल। और इतना आप स्कोर कार्ड देखो इस टूर्नामेंट में माकरम का जो अभी सीन पे आ रहा था। एक में 50 मारे, एक में सिंगल डिजिट, एक में 50, एक में डबल डिजिट, एक में फिर सिंगल, फिर बड़ा तो बड़ा स्कोर आता है एक मैच में, और एक मैच में छोटा स्कोर आता है। इस मैच में शायद बड़ा स्कोर की तरफ जा रहे हैं। ये तो बड़े स्कोर की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को आज। और कप्तान भी है ना, जिम्मेदारी से खेलना भी पड़ेगा इनको इस बार। क्या कुछ बदलाव हो सकता था इनकी टीम के अंदर, क्योंकि और ये क्या गजब का शॉट मारा है डेवाल ब्रेविस ने, क्या शानदार शॉट, गैप में 4 रन के लिए, खूबसूरत। ओवर से रन आ गए 13, 41 पे पहुंच गया साउथ अफ्रीका। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बॉलिंग बॉलिंग जो चेंज करी थी मैकॉन्गी को जो लगाया था, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो लगातार दो गेंदे, दो
मतलब दो लेफ्टी आए बैटिंग करने, दोनों लेफ्टी को 2 गेंदों में ही खत्म कर दिया, और लगाया ही लेफ्टी के लिए था। तो इसके ऊपर क्या बोला जाए, दैट वाज ए मास्टर स्ट्रोक। कि जस्ट आपने लगाया और काम कर गया एग्जैक्ट वैसा ही जैसा आप चाहते थे, वो भी दो बैटर के लिए काम करेगा, नॉट जस्ट वन बैटर। और 2 गेंदों पे काम कर गए वो तो। और ये बिल्कुल। क्या बात है, ये पहला थोड़ा सा टाइमिंग था, इसमें हल्की सी ताकत और 30-17 आ गए इस ओवर से, एक और बाउंड्री, 14 पे पहुंच गए देखते ही देखते डिवाल ब्रेविस, 45 पे 2, 5 के बाद। और 2 विकेट गंवाने के बाद भी 9 के रन रेट से रन बना रहे दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स। तो समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठाया जा रहा है कंडीशन, अच्छी बैटिंग कंडीशन का। और ये तो स्टार्टिंग में कहा था ना कि 4 ओवर तक बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो सीम रहता है 2 ओवर तक रहता है, उसके बाद फिर सीम उड़ जाता है और फिर बल्लेबाज उड़ने लगते हैं इस विकेट पे तो। साउथ अफ्रीका वाले स्लोअर वंस का ज्यादा यूज करेंगे, ये बात तो तय है। अब लॉकी फर्गसन को क्या करना पड़ेगा, तो हिट द डेक वाली बॉलिंग और हल्का सा एक आधा स्लोअर वन, वो काम कर सकता है एडन मार्करम के लिए, क्योंकि गेंद एक आधा नीचे भी रही है, 3 स्टंप के बीच में रखिए आप। विकेट अलर्ट आ रहा है कप्तान साहब। स्लोअर वन तो आ गया था, 3 स्टंप के बीच में भी था, ये गेंद आगे की तरफ थी। और अगर आप देखो वर्ल्ड कप 2027 का साउथ अफ्रीका के अंदर है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए अगर ये सेम फॉर्म कंटिन्यू रखे एडन मार्करम। और क्विंटन डिकॉक का बल्ला तो खैर चल ही जाएगा, साथ में वहां पे टेम्बा बवुमा भी रहेंगे। अगर आप देखें तो मैं चाहता था पर्सनली कि इस T20 टीम के अंदर टेम्बा हो, कि टेम्बा का वो खेलने का अंदाज बड़ा तरीका कड़क है T20 के अंदर, और बड़े हिट लगा सकते हैं वो। ऐसे 20 के अंदर हमने उनको बहुत फॉलो देखो, किया है। जो टीम में प्लेयर है नहीं, आई थिंक दैट इज व्हाई वी शुड not talk about those players. We should only talk focus about the players we have in the team right now. तो आई डोंट थिंक कि सिम्बा वर्मा का बात अभी करना जायज हुआ, देखिए पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कहीं उनको कमी नहीं खली है प्लेयर्स की। तो जिस तरीके से आप देखो कि ड्रेवर ब्रेविस खेल रहे हैं, मतलब बहुत ही रिस्क के साथ खेले, अच्छे बॉल को डिफेंड भी कर रहे हैं और बॉल को सीमा रेखा के पार भी पहुंचा रहे पता नहीं क्यों पर कप्तान साहब ना विकेट नजर आती थी मेरे को एडन मार्करम की इस मैच में। हैं। मुझे तो नहीं आती, 10 ओवर में तो कोई विकेट नहीं है। ना एक विकेट आ रही है अभी, जैसी अगले ओवर के अंदर सेंटनर आएंगे ना, ये बड़ा हिट लगाने के लिए जाएंगे, इनके पीछे भागेंगे ये। और आज डेविड मिलर रन मारेंगे लगता है। ये तो खैर अच्छा शॉट और अच्छा ओवर जाता हुआ, अब तक सिर्फ एक रन आया 4 गेंदों के अंदर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। और जो मोमेंटम पिछले ओवर में इन साउथ अफ्रीका ने कमाया था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करा है इस ओवर के अंदर। दबाव बढ़ रहा है हल्का हल्का सा, प्रेशर आ रहा है, और सारी निगाहें इनके ऊपर रहेगी डेविड मिलर की। अब तक सिर्फ एक ही बार आउट हुए इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी इंडिया का मैच था, वो भी 65 रन बना के आउट हुए थे, 64-65 रन। आपका सबसे मेन प्लेयर डेविड मिलर, आ, ये अच्छा शॉट, और क्या खूबसूरत, पर उससे भी बेहतरीन फील्डिंग, और एक रन आ गया इस ओवर की 5वीं गेंद पे। तक 3 रन आ गए इस ओवर से, एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन वाइड के चलते आई आया। थिंक कभी कभी अगर 2 विकेट आप दूसरे ओवर में गवा दोगे तो आई थिंक 50 रन 2 विकेट के लॉस पे यू विल एक्सेप्ट द पावर प्ले स्कोर। यार डिसेंट स्कोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 50-55 रन वाला ही पावर प्ले का विकेट है ये, क्योंकि थोड़ी बहुत सीमिंग कंडीशंस रहती है यहाँ पे, मदद मिलती है। क्या हुआ यू, तो लग गया बॉल से, लग गया नहीं, हेलमेट क्यों नहीं पहन के भैया, लग गई नहीं लग गई क्या इसको?
हाँ, ये लगी है शायद से मुंह पे। अरे बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, आंख वगैरह पे ना लगा। नहीं, नाक पे लगी है गेंद तो। और एज लगा था शायद से, ऐसा लगा मेरे को। नहीं, गैस तो नहीं लगा। नहीं, चलो ठीक है। मतलब खून तो नहीं आया, ज्यादा बेटर, ज्यादा कोई चोट लगी नहीं। और वो ग्लव पे लग के गया था ना, तो इतना ज्यादा वो नहीं हुआ इनका, इम्पैक्ट कम पड़ा थोड़ा सा। मैं तो कप्तान साहब ये जून का वेट कर रहा हूँ। जून के महीने में जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना 2025 सॉरी 26 में, T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम का, वो बड़ा ही रोचक रहने वाला है ये। और फाइनल 8 मार्च को है। पता चलेगा कि कौन कौन सी टीमें है जो फाइनल के लिए पहुंचेगी। मे द टू बेस्ट टीम विंस दिस T20 वर्ल्ड कप। और अपने करियर के इतिहास में, जो आईसीसी की ट्रॉफीज के इतिहास में ना, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था या दो बार, जिसमें ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी थी। एक इंडिया साउथ अफ्रीका था, और दूसरा कोई श्रीलंका के साथ एक ट्रॉफी शेयर हुई थी, जिसमें बारिश के चलते वो मैचेस रद्द हो गए थे। अभी 16 रन 15 गेंदें मौजूद है, और 48 पे 2 ड्रिंक्स ब्रेक का समय है। इसी बीच थोड़ी सी तफ्तीश भी की गई है। कितने ज्यादा एक्साइटेड है आप T20 वर्ल्ड कप 2026 के वुमेन्स टीम के लिए? क्योंकि जिस तरीके से वनडे वर्ल्ड कप हमने जीता था, निगाह T20 वर्ल्ड कप पे रहेगी। बात तो हम कर ही रहे इस मैच की, T20 वर्ल्ड कप की। अगर आप देखो ना, वो पावर प्ले के अंदर वो जो जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक आउट हुए, तो वो क्विंटन डिकॉक का जो विकेट था, वो तेज गति की गेंद पे था वो। एडन मार्करम का वो एक कैच ड्रॉप हुआ, उसकी अगली गेंद पे एक अच्छा शॉट आया, फिर नीशम को आड़े हाथों लिया दोनों ने मिलके। अब कंसोलिडेट करने की बारी, और मिचेल सैंटन आ गए सामने, डेवाल ब्रेविस और उनके साथ में होंगे एडन मार्करम। ड्रिंक्स ब्रेक भी ओवर हो चुका है, वापस एक कंसंट्रेशन लैप्स थोड़ा सा हुआ है। और क्या आपको लगता है कि वापस आएंगे गेंदबाजी करने के लिए मैकलोनी? अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आना चाहिए। या कॉर्बिन बॉश एक जो इनके विकल्प है, उसको लेके आ सकते हैं? और ये मिचेल सैंटनर आते हुए गेंदबाजी के लिए, 48 पे 2 है। और T20 वर्ल्ड कप आमने सामने 5 मुकाबले जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। पहली गेंद 7वें ओवर की, और अच्छा कट शॉट, थोड़ा सा रिस्की कट शॉट हो सकता था, क्योंकि 3 स्टंप्स के बीच में ये गेंद थी। पता नहीं क्यों, पर इस ओवर में विकेट आ रही है। विकेट आ रही है, वो भी शायद एडन मार्करम की विकेट आ सकती है वो। क्योंकि अक्सर हमने देखा है इनको कि ये आगे का गेंद जो है ना, वो पीछे से खेल जाते हैं।
हाँ, बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर था, पीछे फील्डर मौजूद है, बल्ले के ऊपर कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से सिंगल गया और 49 रन पे बैटिंग पहुंच चुकी है साउथ अफ्रीका का स्कोर। अभी तक सिर्फ मात्र 1 रन दिया है 3 गेंदों के अंदर। एडन मार्करम पिछले ओवर भी थोड़ा सा सस्ता ही गया था, स्टेप आउट करके मार सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो चुपचाप वो सुमड़ी में वो सिंगल लेके 50 पूरा किया है टीम का। 50 पर 2 है इस समय, लेग बाइट के रूप में आ गया और डॉट गेंदे हो गई है काफी ज्यादा। एडन मार्करम के ऊपर दबाव बढ़ रहा होगा और थोड़ा बहुत तो दबाव महसूस कर रहे होंगे ना इकबाल को। वो पीछे फील्डर मौजूद रहेंगे, पॉइंट का फील्डर, और रूम बना के मारना चाह रहे थे, फॉलो किया उसने। साउथ अफ्रीका क्या गेम, और गजब ये बॉल था। ओवर की हो जाएगी समाप्ति, इस ओवर से आए मात्र 4 रन, 52 पे 2, 7 के बाद। क्या समझ नहीं, इसका पलड़ा भारी लग रहा है यार। अभी तो साउथ अफ्रीका थोड़े से फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं एडन मार्करम। तुरंत इंडिया के मैच में कैसे पहुंच जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं कहाँ पहुंचा? नहीं नहीं, ये स्टार स्टार वालों का पूछ रहा हूँ मैं। अभी मैं जैसे मैच देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ ये कहाँ से इंडिया वाले का बात कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती वजह से हैरी ब्रूक। अच्छा है मतलब। एक दिन ऐसा आएगा कप्तान साहब की सारी ऑडियंस यहाँ पे आया करेगी और ये कुछ विलम्ब होता हुआ, ये किस चीज का विलम्ब हुआ है? अंदर से क्या संदेशा है या फिर कुछ इंजरी का इशू? दिखाने का मौका मिल गया ना। नहीं नहीं नहीं, फड़फड़ा रहे हैं अब, बहुत जल्दी ना विकेट आ रही है हो सकता है काफी देर से रन। और वो एडन मार्करम का ही विकेट होएगा वो, क्योंकि डेवाल ब्रेविस आज लंबा खेलेंगे। 18 रन 19 गेंदे, डेवाल ब्रेविस 17 रन 16 गेंदे। इनके कान में जाके बोलना पड़ेगा, हर्षित राणा हर्षित राणा हर्षित राणा। एंड आई थिंक इन लोगों ने स्ट्राइक रोटेट भी सही से किया नहीं है पिछले दो तो भी अच्छा। वही, एडन मार्करम थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं वो, ये फड़फड़ा रहा है दिया, ऐसा लग रहा है तेल कम है इस दिए में। और मिचेल सैंटनर कितना लट्टू की तरह छोड़ता है गेंद। क्या विकेट आ रही है, आ गए विकेट।
कैच ले लिया। बिल्कुल ले लिया है। न्यूजीलैंड के फील्डर तो कैच छोड़े, ऐसा हो नहीं आई सकता है। थिंक टेरियो मिचेल अभी 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 रुकिए, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, अभी रुकिए, अभी थर्ड अंपायर के पास गए हैं। कहीं इन्होंने जानबूझ के तो कैच नहीं है ड्रॉप कर दिया ना, क्योंकि पता है कि एडन मार्करम आज रिदम में नहीं लग रहे, तो अभी उनको श्योर नहीं है लंबा ना, बैटिंग करने अभी दो। श्योर नहीं है, अभी श्योर नहीं है ना, लेट्स सी। नहीं नहीं, ये नॉट आउट है, ये तो नॉट आउट है। बॉल तो जमीन में लगती हुई दिख रही है मुझे, आपको क्या लगा? ये नॉट आउट है। हाँ तो बताओ, लग गई बिल्कुल नॉट है। आउट है। ये फर्स्ट एंगल से ही पता लग गया है कि ये नॉट आउट है। वो गेंद जमीन वो पे। फिगर नीचे आ ही नहीं पाया, उससे पहले बॉल नीचे लग चुका है। और ये बहुत अच्छा स्पिरिट ऑफ गेम दिखाया है डेरिल मिचेल ने, जब उनको लगा कि शायद नहीं तो लोगों मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप थर्ड अंपायर ले लो। लेकिन यार पता जमीन नहीं से क्यों, निकालना पर ऐसा लग चाहिए रहा है नॉट कि आउट। वो जमीन, वो उंगलियां जो है ना, वो नीचे है यार। मेरे नहीं को नहीं एक, नहीं है नीचे, नहीं है नीचे, नहीं है। नहीं 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 जमीन से नहीं, निकाल, विकेट, ये उंगलियां जमीन पे है कप्तान साहब। ये ये तो जो, आउट हो गया। ये आउट दे दिया है, नहीं क्योंकि वो उंगलियां वो बाद जो, में नीचे आई है। नहीं नहीं नहीं, जमीन उंगलियां में तो, नीचे थी वो बॉल जमीन में तो उसके। लग और चुका है भाई, जमीन में तो लग चुका, उंगलियां नीचे है, कहीं जमीन में भी लगा है, ये शायद थोड़ी सी नीचे होगी। ये पर नीचे अब भी था। उस चीज का तो कुछ मतलब बनता नहीं है। और साउथ अफ्रीकन सारे शॉक्ड होंगे और न्यूजीलैंड वाले बड़े खुश होंगे, पर वो बेनिफिट ऑफ मेरे से डाउट अगर जो है पूछो, वो गेंदबाज मेरे के से अगर पक्ष में गया है। पूछो तो बहुत बहुत जल्दी उससे मिल गया, मेरे से अगर पूछो थोड़ा और देख सकते हो, मेरे सामने नॉकआउट था, पता नहीं तो। नहीं, मेरे हिसाब से तो आउट लगा, क्योंकि वो जो बॉल आपको जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, अगर आप ध्यान से ठीक है, देखोगे अंगुली तो, नीचे है, रवि भाई अंगुली नीचे है, लेकिन बॉल जमीन पे भी लगी है, ये बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा तो कंफ्यूज देखने में कंफ्यूज। नहीं आया, बट ये देखने वाली बात है। लेट्स सी। बच गए, ऑलमोस्ट अनदर बना। तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में गया है, और डेविड मिलर ने आते संग ही सिंगल ले लिया, और जो खुशबू आ रही थी वो विकेट आ गई। बाद में मत बोलना कि हमको रवि जबरदस्ती। साहब, रवि साहब खुशबू और आएंगे विकेट में ऐसा क्या? बात खुशबू की नहीं है, वो जो एनालिसिस लग रहा था, जिस तरीके से एडन मार्करम तो ऐसे फड़फड़ा रहे थे, झटपटा रहे थे ना, उससे लग गया था कि विकेट आ रही है। और अब डेविड मिलर 2-3 ओवर थोड़ा संभल के खेलेंगे, उसके बाद ये लोग 11वें ओवर से अटैक करना शुरू करेंगे, और ऐसा अटैक करेंगे ये सीधा 200 के आसपास रुकेगा स्कोर। डेविड मिलर, और सेमीफाइनल्स के अंदर इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। बहुत बहुत बड़ा एक था सर। चलिए, वो जेल की बेड़ियां थोड़ी सी तोड़ी है, जो बाउंड्रीज नहीं आ रही थी वो उसका फ्लो छोड़ा है।
बाउंड्री नहीं आ रही तो ये इन्होंने बोला डायरेक्ट क्या? आगे तो आ सकती है। और छोटा गेंद, पहली गेंद और मिल जाएगा 6। 83 मीटर का वो लंबा ताकतवर छक्का। खैर ओवर तो बना नहीं सकते हैं। 200 बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डेवाल ब्रेव्स फॉर्म में है और डेविड मिलर फॉर्म में है इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में, वो उनका बैट फ्लो आता है, वो दिखता है मेरे को। ये कट शॉट कर दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, और डेविड मिलर, एक हमारी टीम है जो, अगर डेविड मिलर दिख गए या फिर कोई लेफ्टी दिख गया तो अक्षर पटेल को लेके ही नहीं आते बॉलिंग पे, और एक इनकी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मिल हमेशा गया यार। हम और मेरे को लग हमेशा रहा है कि मैचअप के साथ हमेशा मैचअप के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। और पता नहीं क्यों, पर मेरे को लग रहा है कि ये जो डेविड मिलर है, अब आ गया है ना बैटिंग पे, तो अगला ओवर वो वो मैकरोनी आएगी बट गेंदबाजी पे। क्या क्या हेलो। अगला ओवर पक्की बात है, वो मैकरोनी करने आएगी गेंदबाजी। मैकरोनी करने आएंगे गेंदबाजी को। एक अच्छा कट शॉट खेल दिया है, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा, तो पहली गेंद पे बाउंड्री छक्का आ गया था, और उसके बाद ये रन आ रहे तो 9 रन तो आ गए, ओवर के 8 रन तो। 172 का स्ट्राइक रेट है 2025 से T20 में। 738 रन, 56.7 का औसत, 29 चौके और 65 छक्के लगाए इन्होंने। मिचेल सैंटनर से बच के रहना पड़ेगा जो स्वीप खेलते हुए, क्योंकि अगर इनको स्वीप खेल दिया तो फिर बहुत दिक्कतें होती है। ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इनको हमने देखा था पहली बार वो FA20 के अंदर ना, मैंने तो FA20 का मैच चल रहा था, स्टेप आउट करके छक्के लगा रहे थे यार वो स्पिनर को, और छोटे मोटे छह नहीं, वो बड़े बड़े सिक्स थे। बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े। और चलो, एक लग गया तो समझ में आता है कि तुक्के से लग जाता है, दूसरा लगता है तो ठीक है, कोइंसिडेंटली कह सकते हैं। तीन तीन लगातार छक्के लगाए थे, वो भी स्टेप आउट करके, और अलग अलग दिशा में, और हाथ से पड़ते ही गेंद को। सबसे अच्छी चीज तो यही है, वरुण चक्रवर्ती के जो छक्के लगाए थे वो हाथ से पड़ के लगाए थे। और मेरे को लगता है कि जब अपन ने वरुण चक्रवर्ती को इतनी T20 सीरीज हमने खिला ली ना कहीं एक्सपोज तो हो गए वो थोड़े बहुत तो। बहरहाल इस मैच पे फोकस करते हैं। 66 पे 3 है, और आखिरी गेंद पे सिंगल। 67 पे 3, 9 के बाद चुपचाप सिंगल ले लिया सोमड़ी में। आगे 10 रन इस ओवर के। खैर, थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है दोनों का, क्योंकि मेरे को तो लगा था वो आउट है, पर आपको ये लग रहा है कि वो नॉट आउट है। फेयर इनफ। अब रचिन रविंद्र गेंदबाजी पे आते हैं। और ये खेल दिया है बड़ा हिट, और ये कैच छूट गया डेविड मिलर का। बहुत महंगा No, पड़ेगा no, no, ये। no, 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 no. You can't drop David Miller. You can drop Margaret. न्यूजीलैंड ऐसे कैचेस ड्रॉप करती नहीं है, पर आज किए हैं। एक एडन मार्करम का किया था स्टार्टिंग में, वो भी रचिन रविंद्रा ने Drop किया भी था। किसने किया है? Drop भी ग्लेन किसने फिलिप्स। किया है? The safest fielder in the house.
The safest fielder in the house has been dropped. लेकिन ये और फिलिप्स का पिछले मैच से खराब फॉर्म, खराब समय अब तक खत्म नहीं हुआ, जो पिछले मैच में चालू हुआ था। आदित्य भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है ये ट्यूबलाइट या बल्ब ने जब से विराट का कैच पकड़ा है इसके हाथ का भी कैच छूट रहे। क्या 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 ठीक है। आदित्य भाई ने ये बोल रहे कि जब से ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का कैच पकड़ा है ना तब से इसके हाथ के कैच भी छूट रहे हैं। और ये देखिए जले पे नमक, ये अरे बड़े तो भाई भाई का ये बात बदला बोल छोटे कहाँ भाई से ने रहे लिया हैं? है। हमें सबसे पहले तो आगे भाई नहीं दिखे। ग्रुप पे कमेंट किया है ना। ओ, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो आउट ऑफ दिस ह्यूमर है। और ये ह्यूमंगस सिक्स है। वो ग्लेन फिलिप्स देख रहे हैं कि बत्ती बुझ जाएगी अब तो पूरी तरीके से। हाँ, 12-3 तो दिखाया रहा है। क्या 12-3 को ही दिखाया जा रहा है। वो जितने भी और डेविड मिलर जितने भी रन मारेंगे ना एक एक रन वो चुभने वाले हैं उनको। क्योंकि सिर्फ 3 रन पे थे वो उस समय जब अपॉर्चुनिटी आई थी कैच की। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रन रन ऑफ प्ले चल रहा है वहां पे। अगर आप देखें वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो मैच हुआ था इतने रन पे ही 60-70 रन पे इतने ही रन थे और वहां पे भी उतने रन थे। यहाँ पे थोड़े से कम है कि वहां पे 10 ओवर आते आते शायद से इतने ही रन थे यार ऑलमोस्ट। और मैक्रोनी अब बैटिंग सॉरी गेंदबाजी करने के लिए कब आएंगे देखने वाली बात है। पर बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की है मैक्रोनी ने। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक रायन रिकल्टन को इन्होंने पवेलियन भेजा है ना। बहुत ही शानदार रिसीवर। इस बार कैच पकड़ लेंगे चलो ठीक है। ज्यादा महंगा साबित नहीं हुआ है। वो मानते हैं न्यूजीलैंड को महंगी चीजें बहुत पसंद है पर क्या ये बात है, बहुत महंगा पड़ जाता है पैसे 77 पे 4। महंगा नहीं पड़ा हमको, पैसे महंगा नहीं पड़े। क्या माकरम का भी कैच छोड़ने में महंगा नहीं पड़ा, इनका भी कैच छोड़ने में महंगा नहीं और ये अलग तरीके का गेम था और मारती ही पता लग गया था कि शायद आउट हो गए हैं। और एक आसान सा कैच पकड़ लिया डैरिल मिचेल ने। और ग्लेन फिलिप्स के चेहरे पे थोड़ी सी राहत आएगी क्योंकि थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा राहत आएगी 77 पे 4 10 के बाद। मेरा भी कल प्रेडिक्शन था ना डेवाल ब्रेविस का, वो सही होने वाला है। मैंने बोल दिया ना, वो आउट हो जाएगा ये। बोलना नहीं चाहिए था मुझे। नहीं आप बोलो चाहे ना बोलो उससे फर्क पड़ेगा भी नहीं क्योंकि वो डेवाल ब्रेविस है यार। बिल्कुल, 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 बोल रहे हैं, बोली थी। मैं अब फिर थोड़ी देर में मिलते हैं एक डिनर ब्रेक के बाद। ओके, चलिए।